नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 7 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है। तो अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं छोटे कणों में विघटित कर देता है, यानी छोटे छोटे कण कर देता है। तो कौन करता है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या अपवृद्धहारी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अपवृद्धहारी। 4 राइट जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 2, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को क्या बना दिया। तो हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था, अपने आप में आत्मनिर्भर। किसमें? खाने योग्य फसल जो उगाई जाती थी इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 3, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर कौन था। तो जो 2020 के राष्ट्रीय खेल लिए हुए थे, इनका शुभांकर कौन था? तो इनका जो शुभांकर था रूबी गुलता फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। क्या था? रूबी गुलता फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 4, भारत की जलवायु को किस प्रकार में वर्णित किया जाता है। तो भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु में वर्णित किया जाता है? तो ये जलवायु कैसी मानी जाती है? तो ये जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 5, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसके लिए? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे कौन? प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया था 2022 तक, अक्टूबर 2022 में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो भारत की जो सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप हो जाती है। कौन सी है? डूरंड कप। सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 7, मैकापति विक्रम रेड्डी ने जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्माकुर आत्माकुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक सदस्य बने, विधानसभा के रूप में सदस्य बने। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो मैकापति विक्रम रेड्डी किस पार्टी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो ये है ईएसआर कांग्रेस पार्टी से। कौन सी से? ईएसआर कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी हो जाएगी? तो सिल्वर को क्या माना जाता है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक माना जाता है ऊष्मा। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 9, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर या भोजन, आश्रय या आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आवश्यक राशि से कम हो जाना किसे? परिवार की राशि या आय तो क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 10, महामस्तका अभिषेक एक जैन त्योहार है। महामस्तका अभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो ये कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है महामस्तका अभिषेक? तो फ्रेंड्स, महामस्तका अभिषेक की बात करें जो जैन त्योहारों में मनाया जाता है, इसे
12 वर्ष में मनाया जाता है। किसमें? 12 वर्ष में। तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, कि निम्नलिखित में से किसे विज्जी पर प्रस्तावित वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? किस पर? वज्जी पर प्रस्तावित हमले में सलाह बुद्ध से मुलाकात की किसने करी थी? तो वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से जो सलाह ली थी, मुलाकात की, किसने करी थी? तो फ्रेंड्स ये करी थी वयस्कर ने। किसने? वयस्कर, वयस्कर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न वाला है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 बाल विधेयक 2021 की लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो बाल विवाह निषेध संशोधन, लड़की की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21 वर्ष। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, 21 वर्ष कर दी गई है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अकादमीय निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है, क्योंकि इसे कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह ओडिशा के कुछ हिस्सों में मेलों में लोकप्रिय है? तो कौन सा त्योहार है? ओडिशा का कौन सा हो जाएगा? तो ओडिशा की बात करें, गोटीपुआ। गोटीपुआ करते तो पुरुष ने, लेकिन स्त्रियों के वेश में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था त्वरित सत्ता और अधिक समावेशी विकास। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर ने पूर्ण स्वराज की मांग को अनौपचारिक रूप दिया? तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर ने कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, सुपरमार्केट के संचालक की एक सीमा बताएं। किसकी? सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। तो कौन सी सीमा है सुपरमार्केट की? तो एक ग्राहक को एक ही स्थान पर विभिन्न ब्रांडों के सामान मिल सकता है? नहीं। सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। तो ये क्या है? सुपरमार्केट संचालन की एक सीमा हो जाती है सुपरमार्केट चलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य है उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो किसका उद्देश्य है? नाबार्ड का। क्या उद्देश्य है? तो नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य, नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधा प्रदान करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसे कथक में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कथक के लिए पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया? तो कथक के जो लिए जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये सुनैना हजारीलाल को किया गया है। कैसे? सुनैना हजारीलाल। 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है ये? व्यापार करने की।
उपजीविका चलाने यानी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है कहीं भी किसी भी स्टेट में। कौन सा अनुच्छेद देता है? तो फ्रेंड्स, हम बात करें अनुच्छेद 19 जी की। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता भी है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा।